सिर्फ 2 डीजे चलेंगे, इससे हमारे ढोल वालों को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद, आप लोग ने इस सुविधा बनाई किया। जो डीजे पर रोक लगाई है, इससे हम लोग को बहुत खुशी हुई है। हम लोग विज्ञापन देने सर को आए हैं कि आपने सर हम लोग की रोजी रोटी का ध्यान देके डीजे पे जो आपने रोक लगाई, योगी जी ने जो आदेश किया उसका पालन कराया आपने, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं इसी तरीके नियम को लागू करे रहें, जिससे हम लोग की रोजी रोटी चले। मेरा नाम पप्पू है, ग्वालटोली क्षेत्र थाने के रहने वाले हैं। ढोल ऑफिस में इसलिए आए, योगी जी ने आदेश किया है कि डीजे पे जो रोक लगाई है उससे हम लोग की कारोबार में बरकत होगी और रोजी में बरकत होगी। इससे हम लोग का परिवार पलेगा और हम लोग को ढोलक में काम मिलेगा। मैं उनका शुक्र अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जिनने हम लोग के लिए पेट के लिए सोचा। मैं योगी सरकार को और अपने कमिश्नर साहब को दोनों को धन्यवाद देता हूं। इसलिए हम लोग यहाँ आए, हम लोग को बुलाया गया। आज हम लोग को एहसास हुआ कि हम लोग की कोई लड़ाई लड़ने वाला है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद दे के अपने रोजी रोटी चलाएंगे और हमारे बच्चे पलेंगे, हमारा परिवार पलेगा। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डीजे जब से चलने लगा था सर, जब से हम लोग की ढोलक कोई पूछता नहीं था, कोई बजाने के लिए काम नहीं देता था, डीजे ही लगाते थे। हम लोग के पेट में रोजी रोटी में दिक्कत आ रही थी और जो सर ने जो निर्णय लिया, जो सोचा है, उसके लिए हम लोग का भविष्य बनेगा, हमारे बच्चे पलेंगे और उससे हम लोग को कारोबार मिलेगा। डीजे बंद होने से लाखों लोगों का जो परिवार परेशान था उनको कारोबार मिलेगा। हर आदमी डीजे की जगह हम लोग को बुक करेगा, हम लोग आगे काम करेंगे क्षेत्र में और लोगों को समस्या का कोई भी दिक्कत नहीं देंगे सर। ये नगाड़े जो बजाते हैं ये लोग ज्ञापन देने आए हैं कि जो शासनादेश हुआ है जिसमें ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए डीजे पर कार्रवाई की गई है और डीजे में 2 स्पीकर से ज़्यादा बना हुआ है, प्रतिबंधित हुआ है, तो उसकी वजह से इन लोगों का रोजी रोटी जो है, इनका कहना है कि हम लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और हमारी रोजी रोटी चल निकलेगी। तो इसीलिए धन्यवाद ज्ञापन करने आए मुख्यमंत्री जी का भी और हमारे सीपी साहब। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।